जय हिंद साथियों। आज हम लोग आने वाले ट्वेल्थ और 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी में आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इसमें हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्या क्या होता है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक में होता है, पहले हम लोग व्याकरण में शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा से शुरुआत करते हैं हम लोग। भाषा होता क्या है? भाषा कहा गया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिखेंगे, जैसे एक टीचर अपने विद्यार्थी को जो बोलकर बतलाता है वो मौखिक भाषा हुआ, और जो लिखकर बतलाएगा वो लिखित भाषा हुआ। तो भाषा वैसे जनरली 3 प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो यही आज हम लोग का टॉपिक है भाषा। तो हम पहले भाषा का जो है आपको डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या परिभाषा होता है ये हम लिख देते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। इसको हम एक बार और पुनः पढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि हम चाहे लिख करके बोले या मौखिक बोले या सांकेतिक इशारा के रूप में कहें, तो यही भाषा कहलाता है। और ये हमारे व्याकरण का सबसे पहला रीड होता है। भाषा के बारे में हमें जानना चाहिए। तो भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब ये जानेंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी भाषा होते हैं? तो 1 नंबर में होता है लिखित भाषा, 2 में होता है मौखिक भाषा, और 3 में होता है सांकेतिक भाषा। ये भाषा के 3 प्रकार है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे सकता है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बताएंगे भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4 या 2 3 5। तो हम लोग को सही टिक करना है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इसमें हम जानेंगे कि लिखित भाषा क्या होता है
मौखिक भाषा क्या होता है और सांकेतिक भाषा क्या होता है। तो लिखित भाषा, सबसे पहला है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होते हैं जो हम लिख करके प्रकट करते हैं। किसी को लिख, जैसे किसी को पत्र लिखना, वो लिखित भाषा हो जाएगा। जैसे अभी हम बोर्ड पर लिखे हैं तो यह लिखित भाषा होगा। फिर इसको हम बोलेंगे तो मौखिक भाषा होगा। तो लिखित भाषा वो हो गया जिसको लिख करके प्रकट किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। जिससे लिख करके, जैसे पत्र लिखना किसी को, जैसे बोर्ड पे लिखना या अपने कॉपी पर लिखना, यह लिखित भाषा हुआ। अब दूसरा आता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा वह भाषा होते हैं जिसको हम बोल करके प्रकट करते हैं, यानी कि मुख से बोल करके प्रकट करते हैं। किसी को बोलते हैं, जैसे हम आपस में बातें करते हैं तो वो मौखिक भाषा में हो जाता है। फोन पे भी बातें करना मौखिक भाषा हो जाएगा। वैसे दूर संचार भाषा भी उसको कह सकते हैं। और तीसरा है आपको सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब होता है इशारों में बात करना। जैसे एक गूंगा व्यक्ति क्या होता है, इशारों में बात करते हैं। तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है इशारों में बात करना। फिर से हम लोग चलेंगे, एक बार समझेंगे कि भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा जो लिख करके बोला प्रकट किया जाए उसको हम लिखित भाषा कहेंगे। मौखिक भाषा जो बोला जाता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो यह मौखिक भाषा होगा। सांकेतिक भाषा, अगर हम इशारों में किसी से बात करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा होता है। तो आज भाषा का यह पहला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग चलेंगे हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे जो अगले वीडियो क्लास में रहेगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।